परमात्मा ने कहा यह जो अस्तित्व है, यह जो सत्ता है, यह जो अहम चैतन्य है, ये अव्यय है। इसमें किसी भी प्रकार का व्यय नहीं होता, क्षरण नहीं होता। अर्जुन, अगर इस रूप में तुम अपने आप को अनुभव करते हो, अगर इस रूप में अपने आप को जानते हो, तो युद्ध करो। ये उपदेश है। तस्मात् युध्यस्व भारत। हे अर्जुन, इसलिए युद्ध करो। अब यहाँ भाष्यकार ने कहा, अंतिम वाक्य है, अनुवाद मात्रम न विधि ही। इस बात को थोड़ा समझना है। ज्ञानी में जो प्रवृत्ति देखी जाती है अद्वैत वेदांत में, उस प्रवृत्ति का आधार क्या है, किस प्रकार से वो प्रवृत्ति करता है। गीता जी में ही एक बार वाक्य आया है, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञानवानपि। ज्ञानवानपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशम चेष्टते। जो ज्ञानवान है, ज्ञानी है, वह भी ज्ञानवान अपि, जो ज्ञानी है वह भी अपनी प्रकृति, स्वस्याः प्रकृतेः, अपनी प्रकृति के सदृश ही चेष्टा करता है। ज्ञानवान अपि का अभिप्राय क्या हुआ कि अज्ञानी भी वास्तव में अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है, और ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। अपि शब्द का मतलब यह है। अब इसका अभिप्राय क्या हुआ कि एक परिस्थिति जीवन में प्रारब्धवशात प्राप्त होती है, फिर दूसरी प्राप्त होती है, फिर तीसरी प्राप्त होती है। परिस्थिति में एक प्रकार का प्रवाह है। परिस्थिति किसी की भी, कोई भी परिस्थिति स्थिर नहीं रहती। सुबह जो आपकी परिस्थिति थी वो भी नहीं है, ये तो बहुत देर हो गई। एक क्षण की परिस्थिति दूसरे क्षण में नहीं रहती है। सो प्रारब्धवशात पूरी परिस्थितियां क्रम से आती हैं, बहती हुई आती हैं। मानो परिस्थिति धारा रूप है, बल्कि यहां तक कि जिस शरीर को हम ठोस समझते हैं, विचार करके देखें तो यह भी धारा रूप है। इसके जो अणु हैं, इसके जो सेल्स हैं, इसमें जो रक्त है, वो सब का सब निरंतर बह रहा है, और क्षण से क्षणांतर में यह शरीर प्रवाहित होता रहता है और क्षरण को प्राप्त होता रहता है। जब अवयवों की वृद्धि होती है तो हमको लगता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है। ये बड़ा होना भी धारा है और बूढ़ा होना भी धारा ही है। बह रही है, ये शरीर बह रहा है। स्थिति यही है। नाउ यह परिस्थिति जो प्रारब्ध से आती है, उस परिस्थिति में मैं व्यवहार करता हूं। किससे? देह से, इंद्रियों से, मन से। व्यवहार करने वाला कौन है? देह, इंद्रियां, मन। इन आप चाहें तो कहें कि देह, मन, इंद्रियों के जरिए मैं व्यवहार करता हूं, अथवा ये चाहें तो कहें कि देह, इंद्रियां, मन प्राप्त परिस्थिति में व्यवहार करते हैं। व्यवहारी कौन है? व्यवहार का हेतु कौन है? व्यवहार का प्रायोजक कौन है?
व्यवहार का प्रेरक कौन है? बोले मैं। एक स्थिति यह है, एक बुद्धि यह है कि मैं ही व्यवहार का प्रायोजक हूं, मैं ही व्यवहार का प्रेरक हूं। लेकिन अगर समाहित होकर के विचार किया जाए तो व्यवहार चाहे मन से होता हो चाहे इंद्रियों से होता हो, उसका प्रायोजक है स्वभाव। त्रिगुण और त्रिगुण से भी बढ़ करके स्वभाव नाम की एक चीज है हमारे भीतर, जिसको और भी नाम से पुकारते हैं, उसी को बोलते हैं प्रकृति। बोलते हैं ना इनकी शांत प्रकृति है, संतोषी प्रकृति है, लोभी प्रकृति है इत्यादि, क्रोधी प्रकृति है। तो एक स्वभाव बन जाता है। गुरुदेव बोलते थे, थॉट बाय थॉट, एक्शन बाय एक्शन, वी क्रिएट अ न्यू नेचर। वी क्रिएट, वी फॉर्म दी हैबिट। तो ये एक हैबिट हो जाती है। अंग्रेजी में एक कहावत कही जाती है, हैबिट्स आर सेकेंड नेचर। एक मुहावरा अंग्रेजी में बोलते हैं लोग, हैबिट्स आर सेकेंड नेचर। ये जो आदतें हैं वो क्या हैं? वो मूल स्वभाव तो आत्मा है, लेकिन जो हैबिट्स हैं वो फिर आपका मानो कि आप ही वो हो, इसलिए कहा गया सेकेंड नेचर। हैबिट्स आर सेकेंड नेचर। बनती कैसे हैं? तो जाने अनजाने में हम जब चीजों को दोहराते हैं, यहां तक कि जो संकल्प विकल्प हैं वो भी कहीं न कहीं अपने पदचिन्ह छोड़ते जाते हैं। दे लीव देयर फुटप्रिंट्स। उसको हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति कहा जाता है। नव गीता जी में लिखा, स्वभावस्तु प्रवर्तते। देखो दो बात आ गई, प्रकृतम चेष्टते, है ना, प्रकृते है सदृशम चेष्टते, एक बार ये कहा गया, और गीता जी में ही आगे कहेंगे स्वभावस्तु प्रवर्तते। अज्ञानेन वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बोले इसमें मैं कहीं से भी प्रायोजक नहीं हूं, स्वभाव इसका प्रायोजक है। नारायण। अब होता यह है कि उस स्वभाव के साथ अविद्या से मैं तादात्म्य करता हूं, स्वभाव को अपना मानता हूं, स्वभाव के धर्म को अपना धर्म मानता हूं, और इसलिए जो स्वभाव के द्वारा किया गया कर्म है उसको फिर अपना कर्म मानता हूं। ये तो प्राप्त परिस्थिति में जो देह मन इंद्रियों के द्वारा व्यवहार हो रहा है उसका मुख्य प्रयोजक कौन हुआ? स्वभाव हुआ, प्रकृति हुई। नाउ स्वभावस्तु प्रवर्तते, अगर हम इस सिद्धांत को ध्यान में रखें हैं तो जो अज्ञानी है अथवा जिज्ञासु है अथवा बुभुक्षु है, लेकिन है अज्ञान, तो जो अज्ञानी है वो शास्त्र के अनुसार, सद्गुरु के कहे के अनुसार अपने स्वभाव को, जो अनिष्ट स्वभाव है उस स्वभाव को बदलता है, अपना संग बदलता है, अपना स्वाध्याय बदलता है, अपनी रहनी में थोड़ा परिवर्तन करेगा।
तो वो स्वभाव को बदलता है, क्योंकि वो स्वभाव को अहम मम के रूप में देख रहा है। लेकिन जो ज्ञानी है उसने अपने स्वभाव से तादात्म्य तोड़ दिया माने टूट गया, वो स्वरूपस्थ है। और इसलिए अब स्वभाव को बदलने वाला कोई रहा नहीं, न स्वभाव को बदलने की कोई आवश्यकता है। ये तो उसके व्यवहार की स्थिति क्या बनी? ज्ञान के पूर्व में जो उसका स्वभाव बना, उसके पहले तक तो उसने बनाया, लेकिन अब ज्ञान के पूर्व में जो उसकी प्रकृति बन गई, ज्ञानोदय के पूर्व में जो उसका स्वभाव बन गया, उसी स्वभाव के अनुसार प्राप्त परिस्थिति में उसकी चेष्टा होती है। तो ज्ञानी की चेष्टा का हेतु है ज्ञानोदय के पूर्व में बना हुआ स्वभाव। ज्ञानी निश्चित रूप से संत होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए। यह बात इसलिए कही जाती है क्योंकि ज्ञानोदय के लिए इसी स्वभाव की आवश्यकता है। ज्ञानी उच्छृंखल नहीं हो सकता। आप ये कहें, ये ठीक है, ज्ञानी को परम स्वतंत्र बताने के लिए, सर्वतंत्र स्वतंत्र बताने के लिए, उसकी निरंकुश मुक्ति बताने के लिए ये बात जरूर कही जाती है कि ज्ञानी किसी भी तरह से रहे, उसके लिए विधि निषेध नहीं है। निस्त्रय गुण्ये पथि विचरतः को विधि को निषेधः, ये बात कही जाती है। लेकिन यह उसमें उच्छृंखलता के औचित्य को ठहराने के लिए नहीं कहा जाता। यह बात उसकी निरंकुश मुक्ति का गायन करने के लिए कहा जाता है। लेकिन ये बात भी सच है कि ज्ञानोदय की ठीक पहले, जब हम जिसको ज्ञानी कह रहे हैं, ज्ञानोदय के ठीक पहले वह विद्या वृत्ति जहां उदित होगी, वह ब्रह्माकार वृत्ति जिस भूमि में अंकुरित होगी, वह चित्त भूमि, वह स्वभाव तो परम निर्मल होना चाहिए, धीर होना चाहिए, सत्वगुणी होना चाहिए, श्रद्धालु होना चाहिए, समर्पित समाहित होना चाहिए, आवेशों से मुक्त होना चाहिए। देखो, तो वही स्वभाव फिर ज्ञान के पश्चात भी बना रहता है। इसको बोलते हैं सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञानवानपि। नौ, परिस्थिति सच में देखा जाए तो कोई भी बुलाता नहीं। परिस्थिति प्रारब्ध से स्वतः आ रही है, आपके पास प्राप्त हो रही है। उस परिस्थिति में स्वभाव के अनुसार इंद्रियां व्यवहार करती हैं, स्वभाव के अनुसार मन रिस्पॉन्ड करता है। जिसका जैसा स्वभाव है, एक धीर स्वभाव का व्यक्ति है, वह परिस्थिति में अपने ढंग से रिस्पॉन्ड करेगा। एक आवेशी व्यक्ति है, वो उसी परिस्थिति में दूसरे ढंग से रिस्पॉन्ड करेगा। अर्जुन की परिस्थिति स्वतः प्राप्त हुई है, उसमें बहुत से कारण हैं इस परिस्थिति के प्रकट होने में। चूंकि यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें
बहुत से लोग शामिल होने जा रहे हैं। इसलिए केवल अर्जुन का प्रारब्ध इस परिस्थिति को उपस्थित करने में हेतु नहीं है। उसमें धृतराष्ट्र का भी प्रारब्ध है, उसमें पितामह का भी प्रारब्ध है, द्रोणाचार्य का भी है, भगवान की इच्छा भी है, बहुत सारी चीजें। एक परिस्थिति प्राप्त हुई, उस परिस्थिति का जो हिस्सा अर्जुन के हिस्से में आया। देखो, आश्रम एक है, इसमें सबका अपना अपना हिस्सा है। एक कह सकते हैं हम सभी आश्रमवासी हैं। बाहर का आदमी यही बोलेगा सभी लोग आश्रमवासी, लेकिन आश्रमवास होने पर भी सबकी अपनी एक निजी परिस्थिति है। यहां तक कि आपके कमरे में अगर 2 व्यक्ति रह रहे होंगे तो वो दोनों की अपनी अलग परिस्थिति है। सब लोग अपने अपने परिस्थिति में ही रहते हैं और उसी में रेस्पॉन्ड करते हैं। वो जो रेस्पॉन्ड करता है व्यक्ति कैसे करता है? आत्मा के कारण। आत्मा तो सभी का समान ही है, फिर व्यवहार में भेद कहां से आया? विषम क्या है? विषम है स्वभाव। तो अर्जुन की परिस्थिति प्राप्त हुई है और उसमें अर्जुन का जो पूर्व निर्मित स्वभाव है, एक योद्धा का स्वभाव है, उसके पूर्व कर्म उस तरह के हैं कि वो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुआ, वो भी राजवंश में उत्पन्न हुआ, और उन्हीं कर्मों के अनुसार और उसी स्वभाव को उसने आगे बढ़ाया और अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। नाउ स्वभाव उसका क्षत्रियोचित है और परिस्थिति भी क्षत्रियोचित है। उस स्वभाव का परिवर्तन करने वाला कौन होगा? अज्ञानी, क्योंकि वो स्वभाव को अपना मानता है। अगर कोई अपने आप को अव्यय आत्मा के रूप में देख रहा है तो वो स्वभाव का कोई परिवर्तन करना नहीं चाहेगा। चाहने वाला कौन है? अज्ञानी, कि यह स्वभाव वांछित है और यह स्वभाव अवांछित है। ये जिज्ञासु के लिए ठीक है, ये अज्ञानी के लिए ठीक है, साधक के लिए ठीक है। ज्ञानी स्वभाव को अपना ही नहीं मानता है, देह इंद्रियादि को अपना ही नहीं मानता है, तो वो किसी में परिवर्तन क्यों करेगा? बस, तो स्वभाव के अनुसार प्राप्त परिस्थिति में व्यवहार को होने देना चाहिए, अथवा प्राप्त परिस्थिति के अनुसार स्वभाव के अनुसार व्यवहार होता है। किसका? जिसको आत्मदृष्टि प्राप्त है। अगर कोई स्वभाव को बदलने का प्रयास कर रहा है, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? वो अज्ञानी है। ये वो जिज्ञासु हो सकता है, वो साधक हो सकता है। तब उसको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा स्वभाव धारण करने लायक है और कौन सा स्वभाव छोड़ने लायक है। हमें ईमानदारी से इस बात को देखना है कि हम स्वभाव को मम से जोड़ करके देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो भगवान ने जब आत्मा के याथात्म का ज्ञान कराया तो 18वें श्लोक में निष्पत्ति निकाली कि अर्जुन, यदि वास्तव में इस दृष्टि का अवलंबन करने में कोई समर्थ है तो वो तो जैसी परिस्थिति है वैसा उसमें व्यवहार करेगा, उसके स्वभाव के अनुसार व्यवहार करेगा। तो यहां युद्ध की परिस्थिति है और तुम्हारा स्वभाव भी क्षत्रिय का है, युद्धस्व। स्वभाव का व्यवहार होने दो, इसको बोलते हैं अनुवाद मात्रम। ये विधि किसके ऊपर लागू होगी?
ज्ञानी के ऊपर नहीं लागू होगी। विधि किसके ऊपर लागू होगी? अज्ञानी के ऊपर होगी। अगर कोई अज्ञानी है, उसका स्वभाव ही उसको दुख दे रहा है, उसी को नहीं दूसरों को भी, तब कोई न कोई शास्त्र आएगा शासन करने के लिए, संत आएंगे शासन करने के लिए, सद्गुरु आएंगे शासन करने के लिए, और फिर भी अगर वो नहीं मानता है, हाँ, तो डंडा आएगा शासन करने के लिए। कोई ये भ्रम में न रहे, अज्ञान दशा में कोई शासन के बाहर नहीं है। तंत्र अनिवार्य है, चाहे आप स्वतंत्र में रहो, चाहे आप परतंत्र में रहो। लेकिन किसी को अगर ये भ्रम है कि मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं, तो वो पता चल जाएगा उसको। आदमी स्वयं बाएं चले, यस, ठीक है, लेकिन अगर वहां आप अपने घर में बैठे हो तो भी आपको मर्यादा में रहना पड़ता है। आहार है, आप अगर स्वतंत्र में रह लो अच्छा है, नहीं तो डॉक्टर के तंत्र में आना पड़ेगा, पक्का है। तंत्र को देहधारी है, अज्ञान दशा में रहने वाला जीव तंत्र का निषेध कर नहीं सकता। समय की देर है। और बड़ी मजेदार बात है, स्वतंत्र में स्वाधीनता सहूलियत होती है, परतंत्र में बोलते हैं परतंत्र राजावत। राजावत का मतलब है फिर वो आपकी मनोभावना का विचार नहीं करता, फिर तो वो आपसे करवाएगा जो होना चाहिए, और नहीं करोगे तो फिर दंड होगा। और क्या, कोई अपनी मर्जी से थोड़ा ऑपरेशन करवाता है, कोई अपनी मर्जी से जेल में जाता है। सो विधि कहां लगती है? जहां विधि की जरूरत है, जहां विधि का कोई अधिकारी है। यहां वर्णन किसका है? आत्मा का। ऐसा अगर कोई अपने को समझता हो तो फिर तस्मात् युध्यस्व। भाष्यकार की पैनी दृष्टि देखिए, क्या बोलते हैं? युध्यस्वैति अनुवाद मात्रम न विधि। अनुवाद मात्र है, विधि नहीं है। प्रकरण के अनुसार भाष्यकार लिखते हैं, शोक मोहादि संसार कारण निवृत्त्यर्थम गीता शास्त्रम न प्रवर्तकम। गीता शास्त्र शोक मोह के कारण के निवारण के लिए है, किसी को कहीं प्रवृत्त करने के लिए ये उपदेश नहीं दिया जा रहा है।